तो जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग मजे में। तो अभी एक कमेंट आया था लोगों का कि जैसे कि दो तीन कमेंट थे इसमें कि सीआरपीएफ एसआई और सीआईएसएफ एसआई दोनों की सैलरी में क्या अंतर रहता है, दोनों की पोस्ट प्रेफरेंस में क्या दिक्कत होती है और दोनों की प्रोफाइलिंग क्या है। दोनों की प्रोफाइलिंग बिल्कुल अलग है क्योंकि सीआईएसएफ एसआई जो है वो अधिकतर इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया इन द सेंस कि सेल हो गया, जो गेल हो गया, भेल हो गया, जो होता है ना कि गवर्नमेंट के एक इंडस्ट्री है तो वहाँ पे रहते हैं। अगर प्राइवेट अगर कहें तो इन्फोसिस है बेंगलोर में, तो इन्फोसिस में है वो जो सीआईएसएफ है उसको वो लिया है उन्होंने, उस फोर्स को लिया है और उसका वो पैसा देती है। अब एयरपोर्ट्स है, जैसे कि एयरपोर्ट्स में सीआईएसएफ है तो वहाँ पे क्या है कि जीएमआर एक जैसे कि संस्था है तो जीएमआर ने सीआईएसएफ को लिया। अब उसका वो हर एक जवान का, एक एसओज का, जो भी गस्टेड ऑफिसर्स हैं उनका सबका वो पैसा पेड करती है सरकार को। सरकार फिर उसके बाद में फिर सीआईएसएफ को जो बल सदस्य हैं उनको उनके अकॉर्डिंग, उनकी रैंक के अकॉर्डिंग पैसा देते हैं। यानी कि एक सीआईएसएफ पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेज में एक सीआईएसएफ एक ऐसी संस्था है जो सरकार को पैसे दे रही है, बना के पैसे दे रही है, अगर सिंपल सा कहें तो। सीआरपीएफ का क्या काम है? सीआरपीएफ जो है बहुत ही पुरानी फोर्सेस है। सबसे पहली फोर्सेस अगर कहें तो सीआरपीएफ है। तो उसके बाद में ये जैसे कि दंगा रोकना पहले तो और ये जैसे नक्सलवाद से प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ पे इनका काम रहता है। एक रिजर्व फोर्स है, जैसे नाम ही में रिजर्व लिखा हुआ है तो एक रिजर्व फोर्स है। तो एक कहीं कुछ भी एक ऐसा कोई अटैक हो गया तो वहाँ पे जाएगी, एक अतिरिक्त चीज़ों को जरूरत पड़ गई तो वहाँ पे चीज़ें जाएगी, ये सीआरपीएफ जाएगी। और जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ हो गया तो हर जगह सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट रहता है पूरे ऑल इंडिया में। ऐसा नहीं है कि इस बॉर्डर पे रहेगा, इस बॉर्डर पे नहीं रहेगा, इस बॉर्डर पे रहेगा, यानी कि कहीं पे भी जरूरत पड़ी तो सीआरपीएफ का रहता है कि सीआरपीएफ तुरंत ही आएगी। तो ये सीआरपीएफ का एक ये स्पेसिफिक काम है कि दंगों को रोकना, नक्सलवाद को रोकना, टेररिस्ट से मुकाबला करना। यानी कि अगर हम कहें कि पूरा जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को चैलेंजिंग कोई जॉब है तो सीआरपीएफ की जॉब रहती है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में उनको एक स्पेशलाइज्ड होना है, चीज़ों को बेहतर करना है। और एक ये रहता है कि आप अभी कभी नक्सलवाद में हो तो कभी टेररिस्ट पे हो तो कभी आप हिल स्टेशन पे हो, तो ऐसी चीज़ें रहती हैं। यानी कि चैलेंजिंग जॉब है सीआरपीएफ की। अब दोनों की सैलरी की थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं। दोनों में सैलरी किसकी ज़्यादा है, किसके में बेहतर चीज़ें हैं और किसके में थोड़ा सा डाउन है। देखो दोनों ही गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, दोनों की सैलरी ठीक है, बेसिक्स ठीक रहते हैं, दोनों के बेसिक्स सही रहते हैं। कहीं कहीं पे अलाउंसेस ज़्यादा रहते हैं और कहीं कहीं पे अलाउंसेस कम रहते हैं। तो सीआरपीएफ का क्या है, उनके में अलाउंसेस ज़्यादा है। अलाउंसेस यानी कि हार्ड एरिया अलाउंस हो गया, हिल एरिया अलाउंस हो गया, रम अलाउंस हो गया। तो वो अलाउंसेस जो हैं वो सीआरपीएफ में ज़्यादा है, सीआईएसएफ में ये चीज़ नहीं है। सीआरपीएफ पे स्पेसिफिक जगह पे, यानी कि अगर कहें जम्मू कश्मीर हो गया या हार्ड एरिया जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, तो वहाँ के क्षेत्रों में हार्ड एरिया अलाउंस मिलता है, लेकिन अपेक्षाकृत कुछ कम मिलता है। सीआरपीएफ को थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। तो दोनों की अगर तुलना करें तो सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में अगर सैलरीज की तुलना करें, बेसिक्स तो दोनों का सेम रहेगा क्योंकि वो दोनों गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, लेकिन उनके जो अनाउंसेस हैं वो थोड़ा सा सीआरपीएफ के ज़्यादा मिलते हैं, जिसके कारण क्या है कि सीआरपीएफ की सैलरी थोड़ी सी अपर रहती है। और अब तुलना करते हैं एकोमोडेशन की, यानी कि दोनों में एकोमोडेशन का कैसे, क्या फैमिली को साथ में कौन रख सकता है, कौन नहीं रख सकता, यानी कि कौन अपेक्षाकृत कम रख सकता है। तो दोनों में क्या है कि सीआईएसएफ जो है, सीआईएसएफ में आप अधिकतर जगह पे 95% जगह पे अपनी फैमिली को साथ में रख सकते हो। कहीं कहीं पे यानी कि अगर 3-4 यूनिट को छोड़ दे तो वहाँ पे फैमिलीज को थोड़ा सा साथ में नहीं रख सकते हो, लेकिन लोग रखते भी हैं। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लेह हो गया, एयरपोर्ट लेह हो गया, और भी कई क्षेत्र हैं जहाँ पे अपने फैमिली को साथ में सीआईएसएफ वाले भी नहीं रख सकते। सीआरपीएफ का क्या है, अधिकतर जगह पे वो फैमिलीज को साथ में नहीं रख पाते। 80% जगह पे, 20% जगह पे जहाँ पे उनका एकोमोडेशन है, जहाँ पे वो होता है ना पीसफुल जगह है, तो वहाँ पे वो चीज़ें साथ में रखते हैं। और दोनों के में ये अंतर है, 80% जो है सीआरपीएफ वाले नहीं रख पाते हैं और सीआईएसएफ वाले हैं 95% जगह पे एकोमोडेशन उनका बढ़िया रहता है, फैमिली साथ में रह सकती है। और अधिकतर जगह पे देखा है कि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है वो एक अच्छी जगह होता है, वो एक होता है कि बहुत ही अच्छे शहर होते हैं। बेंगलोर हो गया, जो ये हो गया,
दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे पढ़ाई को लेकर के बेहतर शिक्षा मिलती है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाती है, स्वास्थ्य का भी अच्छा सा उनको सीआईएसएफ को बेनिफिट्स मिलता है, क्योंकि एक तो वो जिस संस्था में काम कर रहे हैं, यानी कि अगर कहें वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, तो एक तो वहाँ की फैसिलिटी मिल गई। दूसरी क्या होती है कि जैसे कि अगर वो जीएमआर के अंतर्गत है, यानी कि किसी संस्था में वो काम कर रहे हैं, तो एक उनकी फैसिलिटी भी मिलती है, दो फैसिलिटी मिलती है और अच्छी खासी फैसिलिटी मिलती है। सीआरपीएफ में आपको सिर्फ गृह मंत्रालय का स्वास्थ्य में मिलेगा कि हाँ भाई, आपको जो भी उनके अंडर में जो भी हॉस्पिटल रहेंगे तो वो चीज़ें मिलेगी हॉस्पिटल्स में, कि जो उनके पैनल में जो आ गए तो वो चीज़ें मिलती हैं। तो दोनों में बेसिक्स और ये चीज़ों में अंतर ये चीज़ है। दोनों में जॉब कौन सी अच्छी है आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों में से जॉब आप किस हिसाब से चुनते हो। आपको अगर फील्ड जॉब चाहिए, आपको चाहिए कि नहीं अटैकिंग चैलेंजिंग जॉब, मोर चैलेंजिंग जॉब, मोर अटैकिंग जॉब, और चीज़ें होता है कि एक अंदर से पबजी जो आदमी नहीं खेलता तो वो उसमें चैलेंजिंग जॉब में यही है कि सीआरपीएफ यहाँ पे थोड़ा सा बेटर फील होती है, और एक उस पर फिक्स होती है कि सीआरपीएफ मोर चैलेंजिंग जॉब है अपेक्षाकृत सीआईएसएफ की, क्योंकि सीआईएसएफ में है चैलेंजिंग जॉब, ऐसा नहीं है, नो डाउट चैलेंजिंग बहुत अच्छी जॉब है सीआईएसएफ की। और चैलेंजिंग इन द सेंस कि इसमें आपको थोड़ा सा साइबर अटैक्स हो गया, ड्रोन अटैक्स हो गया, तो इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी। जैसे कि होता है कि चैलेंजिंग क्या कि ये जो सॉफ्टवेयर अटैक हो गए, ये ड्रोन्स अटैक हो गए, तो इनकी जानकारी बेहतर तरीके से सीआईएसएफ पर्सन को होनी चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट्स पे और जो वाइटल इंस्टॉलेशन है वहाँ पे जब आते हैं चीज़ें तो अपेक्षाकृत इनकी ज़्यादा रहती है। तो ये चीज़ दोनों में अंतर है। ये चीज़ आपको दोनों को आपको लग रहा होगा कि दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं, आप अपेक्षाकृत और अच्छी तरीके से फील कर पाओगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आगे के जो वीडियोस होंगे मैं बनाऊंगा इसी सीरीज पे, देखते हैं फिर कितना अच्छा रिस्पांस रहता है आप लोगों का। जिस हिसाब से रिस्पांस रहेगा उसी हिसाब से फिर वीडियो बनाएंगे। ओके, ठीक है, जय हिंद।